राजा भोज इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जिनसे जुड़ी कहावत कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली खासी प्रचलित है। पर क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी ऐसे कई पहलू हैं जिनकी वजह से उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। वो पहलू क्या हैं, आइए जानते हैं। राजा भोज महाराजा विक्रमादित्य के वंशज थे। राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ, इसकी कहीं सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि वे 980 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी में पैदा हुए थे। इस लिहाज से उन्हें राजा विक्रमादित्य का वंशज भी कहा जाता है। उनके पिता राजा सिंधु राजा धार राज्य के शासक थे। कहते हैं कि भोज महज 15 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। बाद में जब वे 1018 ईस्वी में परमार वंश के राजा बने तो उनके अंदर पश्चिमी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की चाह जागी। इसके लिए उन्होंने कई राज्यों से युद्ध लड़ा। इसी क्रम में 1018 ईस्वी के आसपास उन्होंने इंद्ररथ को पराजित किया था। आपको बता दें कि इंद्ररथ कलिंग के गांग राजाओं का सामंत था। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन राजा चाहमान वीर्यमान को भी हराया। इसके अलावा भोज ने गुजरात के चालुक्यों से भी दो हाथ किए थे। युद्धों का सिलसिला यही नहीं रुका, वे इसी तरह लगातार अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ते रहे। उनका शासनकाल 1060 ईस्वी तक रहा। प्रजा व धर्म के प्रति असीम स्नेह। राजा भोज की महानता इस कदर बढ़ गई थी कि आगे चलकर राजाओं को उनके नाम भोज की उपाधि दी जाने लगी। चूंकि वे कला प्रेमी आचरण के शासक थे, इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐतिहासिक मंदिरों, इमारतों और शहरों का निर्माण कराया था। एक कहानी के अनुसार राजा भोज को जब पता चला कि क्रूर शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के खजाने को लूटकर इस पावन स्थल को अपवित्र किया है और साथ ही मंदिर की इमारत को भी ध्वस्त किया है, तो वे आग बबूला हो उठे और उन्होंने ठान लिया कि वे गजनबी को सबक सिखाकर रहेंगे। बाद में उन्होंने गजनबी पर हमला बोल दिया, जिसमें भोज की सेना ने गजनबी को खदेड़ दिया और इस तरह गजनबी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। राजा भोज कई महान ग्रंथों के रचयिता भी थे। राजा भोज को काव्य शास्त्र और व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सी किताबें खरीदी। राजा से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक उन्होंने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिन्हें लेकर उन्होंने अलग अलग विषयों पर करीब 84 ग्रंथों की रचना की। इनमें आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, ज्योतिष, संगीत, विज्ञान, योग शास्त्र, दर्शन, कला और राजनीति शास्त्र प्रमुख हैं। इसके साथ साथ सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजकारतंड और विद्या विनोद जैसे ग्रंथ भी इन्हीं की देन है। अपने शासनकाल के अंतिम समय में राजा भोज को युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक युद्ध के दौरान राजा भोज पर गुजरात के राजा चालुक्य और चेदी नरेश की सेनाओं ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में भी राजा भोज व उनकी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी, मगर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे इस युद्ध में हार गए। इस तरह अपनी हार के कुछ समय बाद राजा भोज की मृत्यु हो गई। राजा भोज के नाम के साथ कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत अक्सर लोगों की जबान पर आ जाती है, जबकि सच तो यह है कि इस कहावत में गंगू तेली से तात्पर्य गांगेय तैलंग से है, जो दक्षिण के राजा हुआ करते थे। आपको बता दें कि ये वही राजा थे जिन्होंने धार नगरी पर आक्रमण किया था, मगर बुरी तरह हार गए थे। ऐसे में लोगों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए कहा था, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तैलंग। बाद में आम लोगों के बीच गांगेय तैलंग की जगह गंगू तेली ने ले ली और यह कहावत प्रचलित हो गई। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।